हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का स्टडी न्यूज के इस चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है सबसे पहले जॉब की जानकारी। किसी भी विभाग के अंदर कोई भी भर्ती निकली हो उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस हमारी खास वीडियो में। बता रहे हम पशु परीक्षक के एग्जाम अभी 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को होने वाले हैं। पशु परीक्षक के एडमिट कार्ड वो आ चुके हैं। क्या खास बातें रहेंगी, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती की परीक्षा है वो 1, 2 और 3 दिसंबर को होने वाली है। और कितने पारियों में होगी? 6 पारियों में होगी। क्या खास बातें रहेंगी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊं आपको कि कौन सी पारी वाले सबसे ज्यादा इसमें फायदा उठाएंगे, कौन सी पारी का पेपर हार्ड आएगा, कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कितने पर्सन आएंगे, सभी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे। तो पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जरूर इस वीडियो को देखें अंत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सरकार ने नए प्रावधान बनाए हैं। सबसे पहले 5वां जो ऑप्शन जारी किया है, 5वां ऑप्शन जो जारी किया है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखें इस चीज का। यदि आप इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए कुछ बच्चे क्या पर्सन, सभी तो पर्सन करेंगे नहीं, सभी पर्सन करेंगे तो इसका मतलब परीक्षा से पहले भी आउट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा हो और 5वां ऑप्शन आपने फेल नहीं किया है, फेल नहीं करोगे तो आपका अंक वो जरूर कटेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप कोई पर्सन करना नहीं चाहते हैं तो लास्ट का जो ऑप्शन ई आ रहा है उसको आप फील करोगे। परीक्षा का नजरिया देखिए, एनिमल अटेंडेंट यानी पशु परीक्षक का एग्जाम है। 5,934 पोस्ट है इसके अंदर। आप लगभग 17 लाख फॉर्म इसके अंदर भरे गए। एक सीट पर प्रतिस्पर्धा होगी 297 बच्चों में। 297 बच्चों में एक सीट के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। एग्जाम पहले भी आपको जानकारी है 1, 2 और 3 दिसंबर को होने वाले हैं। एग्जाम का मोड है वो ऑफलाइन रहेगा। 150% का 150% का ये एग्जाम है और इसमें क्वेश्चन भी कितने आने? 150 आने। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4, यानी आप 4% गलत करोगे तो आपका 1 नंबर है वो कट जाएगा। और पास मार्किंग के लिए कम से कम आपको 60% यानी 60% आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरी बात, ये पास मार्किंग क्यों रखी गई है? अगर एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा हार्ड आता है और उसके अंदर कम ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें कंडीशन ये रहेगी, चाहे वो 5,934 बच्चे हैं, अगर 40% से ऊपर अंक प्राप्त नहीं करते हैं, मान लीजिए कुल 40% के ऊपर 5,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो 5,000 बच्चों को इसमें भाग दिया जाएगा। 5,000 बच्चों को इसमें योग्य समझा जाएगा, चाहे सीट इसके अंदर खाली रह जाए। तो कम से कम वरीयता दी गई 40% बच्चे को पास मार्किंग लेनी है। क्या नए प्रावधान रखे गए हैं ये चीज भी देख लीजिए। परीक्षार्थी ई प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। इसके बारे में कोई आपत्ति हो तो परीक्षा के बाद निर्धारित समय अवधि में एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन स्वयं के स्तर पर सुधार कर ले। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके एडमिट कार्ड पर किसी प्रकार की समस्या है, कोई प्रकार की त्रुटि आ रही है, तो परीक्षा के बाद आपको अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से उसमें सुधार करना है। अपने विद्यार्थी अपने पहचान पत्र में यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी फोटो है तो अपडेट करवा ले। आपके आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो, उस पर 3 साल से पुरानी फोटो है तो आपको परीक्षा के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। चेकिंग के दौरान ये देखा जाएगा ये फोटो है वर्तमान की है या पहले की है। अब कुछ विद्यार्थी बहुत ज्यादा ये समझदार बन जाते हैं कि किसको पता चलेगा 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी है या नहीं। आपके एडमिट कार्ड पर याद रखिए, आपको जब ये फॉर्म भरा गया था पशु परीक्षक का तो उसमें लाइव कैप्चर फोटो हुई थी, उसी के आधार पर आधार कार्ड या पहचान पत्र की फोटो का मिलान किया जाएगा। अगली बात क्या है, परीक्षा के अंदर 5वां जो पॉइंट दिया गया ये मैंने आपको पहले बता दिया है। यदि आप गोला गहरा नहीं किया तो उस पर्सन के 1/3 अंक वो काट लिए जाएंगे। कौन से विषय कितने पर्सन आने हैं? तो परीक्षा 1, 2, 3 दिसंबर को होनी है। ऑफलाइन माध्यम होना है। 1/4 इनका अंक बाहर है। यदि 10% से अधिक पर्सन खाली छोड़ेंगे तो परीक्षार्थी को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। यानी आप कोई पर्सन नहीं करना चाहते हो तो उसमें ई ऑप्शन है उसको फिल करना ही पड़ेगा। 10% यानी 15% आपने खाली छोड़ दिए तो आपका ओमार सीट है वो चेक नहीं होगा। आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 105 प्रश्न तो अ भाग के होंगे और दूसरे भाग के 45 प्रश्न।
45% तो आपको जो विभाग है पशु विभाग उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा 105% है, 105% उसमें से लगभग आपके प्रश्न राजस्थान जीके के आने, राजस्थान जीके के लगभग 60% आने। उसके बाद प्रश्न बचते हैं 45% में से आपको लगभग 20% आएगी जनरल साइंस के आने, जनरल साइंस आने। उसके बाद में आपको लगभग 10% मिलेंगे ये मैथ के, और मैथ के अलावा जितने ये पर्सन 15% बच गए, लगभग 15% बचते हैं। 20, 10 और 15% है, ये पूछे जाएंगे आपके करंट क्वेश्चन, करंट जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज को। अब की बार गहनता से होगी चेकिंग, यानी अब की बार भुजलाल सरकार ने जो भी एग्जाम करवा रहे हैं उनकी एक नीति बना रखी है, एक प्रारूप तैयार कर रखा है। प्रारूप के माध्यम से वो परीक्षा वो समय समय पर करवा रहे हैं। सर्दियों को देखते हुए अभ्यर्थियों को कुछ छूट दी गई है। हालांकि सीईटी के एग्जाम में आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी ऐसे बाजू वाले कपड़े पहन के गए थे, उनकी या तो बाजू कटवा दी गई या फिर उनको चेंज करवाया गया था। फिर भी अब की बार गहनता से चेकिंग होगी, क्योंकि सीईटी एक पात्रता परीक्षा थी और इस परीक्षा के अंदर यस और नो बस दो ही ऑप्शन है, पास होगी तो यस, फेल होगी तो नो। उसी के आधार पर आपकी गहनता से चेकिंग होगी। कौन सी पारी वालों को होगा फायदा, ध्यान रखिए इस चीज को। 6 पारियों के अंदर ये एग्जाम होना है, 6 पारियों के अंदर ये एग्जाम होना है। अब क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड पारी के अभ्यर्थी को इसमें कम ही फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा कि फर्स्ट और सेकंड का जो लेवल देखेंगे पेपर का लेवल पता चल जाएगा, कौन सा पर्सन कौन से पॉइंट से, कौन सा पर्सन कौन से बिंदु से ज्यादा उठा रहा है या किस बिंदु के पर्सन है वो पूछे जा रहे हैं। पहली और दूसरी की हमें समानता देख लेंगे कि इन पेपर के अंदर कौन से बिंदु के प्रश्न पूछे गए, उसी के आधार पर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पारी के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। पांचवी और छठी पारी के जो एग्जाम देने विद्यार्थी जाए उनको सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनके पता चल जाएगा जो 4 पेपर हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पारी के अंदर, उनके अंदर कौन से बिंदु के ज्यादा प्रश्न उठाए गए। तो पांचवी और छठी पारी को सबसे बड़ा फायदा होगा और कम फायदा होगा पहली और दूसरी पारी को। आपने देखा होगा सीईटी के एग्जाम के अंदर यही कंडीशन थी, पहला और दूसरी पारी के अंदर जिन बिंदुओं से प्रश्न उठाए गए थे वही प्रश्न तीसरी, चौथी पारी के अंदर भी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पारी के अंदर मिले थे। रिजल्ट कब अनाउंस होगा, ये विभाग ने पहले ही अपने कैलेंडर के अंदर जारी कर दिया था। यदि कोई परीक्षा एक दिन में होती है उसका परिणाम 3 माह के अंदर आएगा। यदि परीक्षा एक दिन के अलावा 2 या 3 दिन में यानी 5-6 पारियों के अंदर होती है तो उसका परिणाम 4 माह के अंतर्गत आएगा। पशु परिसर का परिणाम है वो 3 अप्रैल को आएगा, 3 अप्रैल 2024 को आएगा। यदि आप बड़ी लगनता और मेहनत से तैयारी कर रहे हो तो 3 अप्रैल 2024 को आपके हाथ में नौकरी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इसकी कोई जानकारी, अलग से कोई जानकारी होगी तो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा और सबसे पहले आंसर की आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।